रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गुंडेन। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। कल से शराब की दुकानें शहर में बंद रहने की संभावना। कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए संभागायुक्त ने ली बैठक, लिए गए अहम निर्णय। प्रवासी मजदूरों के आगमन से बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जिले में ग्राफ, 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। और आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में 7 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों व स्टाफ के लिए नहीं उपलब्ध है पीपीई किट। इन खबरों को हम विस्तार में। मलिकवार के समस्त ग्रामवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारे को पकड़ने की मांग की है। जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनिकवार निवासी सुधा वर्मा नामक महिला की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते ग्राम पंचायत में शोक की लहर व्याप्त है। ग्रामवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतिका सुधा वर्मा को न्याय तथा कातिल को फांसी दिलाए जाने व गिरफ्तार करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ता राजकुमार से हमने चर्चा की। ओम शांति। सुधा वर्मा की नृशंस हत्या बेहद कायरतापूर्ण बर्बरता की पराकाष्ठा है। एक बेहद साधारण, शांत, बेसहारा, अनाथ, परित्यक्ता, शरीफ औरत की नृशंस हत्या पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाला जघन्य कृत्य है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मृतात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने हेतु आज मनिकवार में ग्रामीण जनों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना किया कि मृतात्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें। इस हेतु 2 मिनट का मौन भी रखा और कैंडल मार्च चलाकर ये भगवान से प्रार्थना की कि मनिकवार में ये जो घोर अंधकार, अत्याचार, अन्याय का छा रहा है, इसको अपने प्रकाश से दूर करें, मृतात्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें। और गांधीवादी तरीके से ग्रामीण अंचल वालों ने जो ये संदेशा दिया है वो ये है कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से इस हत्या का घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। अगर अतिशीघ्र ही नृशंस दरिंदों को, हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो फिर हम गांधीवादी तरीके के साथ साथ सुभाष, भगत, आजाद वाले तरीकों का भी अख्तियार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन आज सबकी होगी। अतिशीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाए ताकि क्षेत्र का खोया हुआ प्रतिष्ठा वापस लौटे। पूर्व में भी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि उसके हत्यारों को पकड़ने और पकड़वाने वाले को सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाएगा एवं उसके लड़के को उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा दिया जाएगा तथा उसके पिता से उसके भरण पोषण की पूरी व्यवस्था की जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी वो निःशुल्क लड़ी जाएगी। और उसी तारतम्य में आज सब ग्रामीण वासियों ने एक साथ खड़े होकर ये विरोध जताया है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए हत्यारों को अतिशीघ्र पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरी मानवता शर्मसार हुई है। ये बेहद जघन्य हत्याकांड है। पूरा अंचल स्तब्ध है। इस शांति अंचल को इस तरह के दरिंदगी में कोई स्थान नहीं है। तो आज इसी तारतम्य में मृतात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की गई ग्रामीण अंचल के वासियों द्वारा और कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान की गई है। संकट के इस घड़ी में पूरे अंचल को शांति और संयम प्रदान हो, उसके परिवार वालों को, उसके बच्चे को परम ब्रह्म परमात्मा कृपा करें कि वो इस संकट की इस महाघड़ी में दृढ़ता के साथ खड़े रहें, मुकाबला करें। और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम उसके हत्यारों को पकड़वा नहीं लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और उसके आश्रितों को हम सब पूरी तरह से मदद करेंगे।
यही हमारा आज का संकल्प है और आगे का भी संकल्प है। और ये एक मैसेज भी है कि अत्याचार अन्याय के विरोध में पूरे ग्रामीण निवासी एक साथ हैं, एकजुट हैं। इसमें न कोई धर्म है, न जाति है, न राजनीति है, न संप्रदाय है। आज पूरे अंचल वाले, मंटवार अंचल वाले एकजुट होकर ये संदेश दे रहे हैं कि अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ जो हो रहा है, ये दरिंदगी हो रही है, इसके खिलाफ अब हम एक हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। ओम शांति। आयुर्वेदिक अस्पताल निपनिया में आइसोलेशन वार्ड बनाकर 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को शिफ्ट किया गया है। करीब 7 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निपनिया स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। आलम यह है कि पीपीई किट तक नहीं है। अस्पताल प्रबंधन के पास ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा भी मरीजों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री से हमने बात की। क्योंकि कलेक्टर द्वारा इसको आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। आइसोलेशन सेंटर जैसे ही मरीज बढ़े हैं तो बढ़ने के अनुसार कलेक्टर ने आदेश शायद दिया होगा, क्योंकि मुझे कोई आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और जो भी सूचना होगी हमारे प्रिंसिपल साहब या अधीक्षक साहब को होगी। तो जितना पता मुझे कि नोडल अधिकारी जो हैं या कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इसे आइसोलेशन सेंटर में 7 मरीजों को शिफ्ट किया जाए। तो रात में 2 या 3 बजे, कितने बजे, 3:40 में यहाँ पे 7 मरीज कोरोना जो पॉजिटिव कल आए हैं उनको शिफ्ट किया गया यहाँ पे। सर आपके पास उनको ट्रीट करने की क्या क्या किटें है? और देखिए सब जैसा कि पता है कि अभी तक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। अब कैसे ट्रीट करना है, उसका प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है, जो इनकी ड्यूटी लगी है वो बता पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में केवल बचाव है। आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है तो उनको कैसे क्या किया जाएगा वो आगे प्रिंसिपल, अधीक्षक और जो ऊपर के अधिकारी है वही बता पाएंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसमें नहीं लगी। मेरी अभी तो मैं ओपीडी में बैठा तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि कैसे ट्रीटमेंट उनका होगा, क्या आगे उसमें किया जाएगा। पीपी किट क्या आप लोगों के पास अवेलेबल है जो उनको? पीपी किट की जैसे पहले, इससे पहले जब कोरोना पेशेंट नहीं आए थे तो प्रिंसिपल द्वारा मांग की गई थी, तो प्रिंसिपल द्वारा हमें धमका के चुप पीपी किट ना मांगने के लिए चुप करा दिया गया था। उसके बाद हम चुप हो गए कि अभी वर्तमान का पता नहीं कि पीपी किट आई नहीं आई बोला भी गया था कि हम मंगवा भी देंगे तो आपको रोज धुल के यूज करना पड़ेगा। अतार्किक बातें कर रहे थे, तो मैंने क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते चुप हो गए। जनपद पंचायत त्योंथर अंतर्गत एक ग्राम पंचायत निवासी मजदूर तथा गरीब शासन की योजनाओं से वंचित हैं। कई वर्षों से उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है। त्योंथर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कुड़री के गांव अमिलिहा का हाल बेहाल है। गरीब मजदूरों की दशा दयनीय है। उनका कहना है कि पिछले 50 वर्षों से इस गांव में निवास कर रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा चलाई जा रही किसी भी कल्याणकारी योजना का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान मिलने वाला खाद्यान्न भी उन्हें नसीब नहीं हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों से हमने बात की। फुलबसिया, क्या समस्या आपकी? आपके हमारी समस्या है ऐसा बाकी भाई लाल चमार गैस के पैसा हम 500 रुपया दे हैं, अब तक ले 3-4 महीना के दिन हो गए गैस नहीं दी। और कहाँ पैसा लिया है? गैस के दे रहा ना, जैसे राशन वासन कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड कितना पैसा लिया है? राशन के 500 रुपया, गैस के 500 रुपया। आवास योजना? कुछ नहीं मिला। आवास योजना भी पैसा लिया है? नहीं। आपका घर कच्चा है पक्का है? कच्चा है। कच्चा घर है? हाँ देखो कैसे दिखा देगा हमारे घर। कच्चा घर है, लेकिन शौचालय घर में बना है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं बा। सरकार की कोई योजना नहीं है? नहीं, हमारा आदमी बसीर के मरा, जैसे हम फटत हैं अपने शरीर से तो खियावत हैं। आपके घर में मरीज हैं? हाँ, बसीर के मरीज हैं, उनसे काम नहीं होता है। तो कैसे घर का रोजगार चल रहा है? ऐसे हम एक भैंस रखे हैं तो दूध डेली कई के जियत है, केहू के मजदूरी करत है। हमार समस्या है कि ना हमारा कॉलोनी बनल, ना बुढ़ा पेंशन बनल, ना गरीबी रेखा कार्ड बनल, ना हमने के मट्टी के तेल कबो ना मिलेला, कुछ ना गल्ला मिलेला, कौनो चीज ना मिलेला।
घर का कैसे चल रहा है राशन पानी? राशन कार्ड नहीं राशन आप सांस के मरीज हैं, हाँ, हाँ। तो कैसे भोजन कैसे चल रहा है? अब वह कमाते हैं, एक ठे बेटवा है तो अपन अलगे हैं, कमाते हैं खाते हैं। राशन से कुछ मदद मिल रही है आपको? ना कुछ ना। अभी जो कोरोना वायरस को लेकर शासन द्वारा राशन वासन भेजा गया, कुछ मिला आपको? ना गए तो कहें कि पुलिस बुलाई दे। पुलिस बुला दे? हाँ, हम राशन को गए तो बोले कोटेदार की पुलिस बुला हाँ, देंगे। पुलिस बुला दे। कोटेदार का नाम क्या है? अब हम ना गए नहीं जाते, कहें कि पुलिस बुलाई दे, बेकायदे करे लगल तो फिर हमने के ना बोलेंगे। कैसे चल रहा है आपने? घर हम लोग मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं तो नहीं खाएंगे, ये ना। 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो सर जो जिसका मतलब केहू के आधी आती है खेती काट देते हैं, केहू के बनिहारी कर देते हैं, वो 2 महीना के लिए आके आमदन दे हैं, वो हम लोग खा रहे हैं। अच्छा। हाँ। आप नहीं तो आप लोग ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सचिव सरपंच के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, लॉकडाउन में यहाँ से भाग जाओ, कोई अथू नहीं है। आज तक आप लोगों का राशन कार्ड और कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना है सर। तो कैसे जीविका का अर्जन करते हैं अपना? हम लोग तो कमाते हैं, खाते हैं, उसी के मजदूरी करके खाते हैं। केहू भी जो कह देते खाची कुदारी करने के लिए, वही के खाची कुदारी में चल जाते हैं। हाथ में क्या लिए हैं? हाथ में लिए हैं कि मजदूरी करके, ये है समूह वाला कार्ड। यहाँ जो लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस चल रहा है, सर तो आप लोगों को सहायता के लिए राशन वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो शासन की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर वगैरह या वो वितरण हुआ यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या नाम है सचिव के यहाँ के? सचिव के यहाँ के सचिव के पवन दुबे नाम है, और यहाँ के उप सचिव के पूजा भुर्तिया नाम है। सरपंच कौन है यहाँ? सरपंच यहाँ भाई लाल चमार। ग्राम पंचायत कौन लगता है? कुंडुरी। अभी भी किए हैं, तो अभी सचिव धमकी दे रहे थे कि ये लोग वो शिकायत किए हैं विधायक के पास, हम दबाव में आकर। लिखित शिकायत दिया है कि फोन से? फोन से हुआ था। फोन पे उन्होंने सचिव से कहा तो वो यहाँ के उप सरपंच है, उनसे कह रहे थे कि जो है ये यहाँ के लोग विधायक जी से दबाव दिलवा रहे हैं। हम दबाव में आकर 40-50 आदमी का सूची में नाम कर दिए हैं। तो कर तो दिए हैं, यहाँ से लिख तो लिए हैं, लेकिन वो जो है वो कुछ होता नहीं, उससे लाभ नहीं मिलता। आप लोग वोटर बस हैं, पर बाकी आपकी जो आवश्यकताएं हैं सरकारी नहीं पूरी हो रही। कुछ नहीं मिलता है। वोट भर देते हैं, वोट भर देते हैं बस। मतदान का सिर्फ हम लोग विदेशी बिहारी क्यों कहा जाता है? अब क्या मालूम है साहब, वोट तो हम लोग देते हैं सबको, जो भी प्रधान करता है, जिसको इच्छा होता है उसको देते हैं हम लोग। सरपंच भी बनाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। 1968 से आप लोग यहाँ बसे हैं? जी। अच्छा, इसके पहले कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। सबको यहाँ जो है सब बिहार? हाँ, सब बिहारी हैं टोटल साहब। एक घर यहाँ। लगभग आप कितनी बार शिकायत कर चुके होंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? अरे यहाँ के बारे में बहुत बार किए हम लोग। गरीबी रेखा के बारे में कम से कम 10 चक्कर यहाँ से हम लोग अपना ID प्रूफ सब दिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बोलते हैं एक एक करके आओ। साहब यहाँ जरूरत सबको है, एक आदमी के कैसे कर दिया जाए कि हम ही को नहीं मिलता है। ये आपके ग्राम में जो कितने लोग हैं यहाँ, कौन से कितने घर परिवार हैं? यहाँ लगभग वोटर 250 हैं। अच्छा, कुल संख्या लगभग 1000 की पार होगी साहब। तो सभी मजदूर लोग हैं? सब मजदूर हैं। 2 घर ऐसे हैं जो कि वो सामान्य में हैं। राशन कार्ड कितने लोगों को बना यहाँ फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985।
प्रवासी मजदूरों के आगमन से कोरोना मरीजों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 10 नए लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रवासी मजदूरों के आगमन से कोविड-19 मरीजों की संख्या का ग्राफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 10 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। सिमरिया से 5, रीवा जिले से 1, गोविंदगढ़ से 1, यूपी से 2, बिहार से 1 सभी मरीजों को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। सबकी जो हिस्ट्री है वो जांची जा रही है, उनको क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल किया गया है, दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं उसके तहत भी उनको दवाइयाँ वगैरह हम सब दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो भी हम तलाश रहे हैं और जितने भी लोग पाए जाएंगे उन सब के बारे में हम जो गाइडलाइन है होम डिपार्टमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की उसके अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई की। तनीषा को रिलीव कर दिया गया था जबकि रिपोर्ट नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस घर लौट के। और संजय गांधी में थी मैं अभी 21 डेज से। माता पिता से दूर रह करके कैसे आप अपनी इम्यूनिटी वगैरह मजबूत कर रहे हैं, कैसे? वहाँ पे ठीक कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन रहना था वहाँ पे तो रही मैं 21 डेज। आज स्वागत किया है मोहल्ले वासियों ने आपका? हाँ, किस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके यहाँ पे सब लोग के साथ। और लोग हैं कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए कि अगर किसी को हुआ भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, सबको ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि जितने भी और भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी सब लोग अपने अपने घर लौटें। पॉजिटिव की है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निर्भर करता है कि जो वायरस है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और नई डिस्चार्ज पॉलिसी या पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी पर बात करें तो पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी में ये था कि 2 लगातार अगर नेगेटिव है किसी की तो वो नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी हमने डिस्चार्ज किया है तो नई डिस्चार्ज पॉलिसी में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन तक के एसिम्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई कफ, कोल्ड, फीवर या निमोनिया के 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं है, तो ये दिखाता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो RT-PCR जो टेस्ट होती हैगी ये एक एंटीजन को पकड़ने की टेस्ट होती है। तो अगर वो डेड वायरस भी हुआ उस डेट को भी वो लाइव वायरस करके रूप में पकड़ती है और पॉजिटिव दे देती है। तो 10 दिन के बाद में अगर कोई भी एसिम्टोमेटिक है तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका जो वायरस का लेवल है वो इनएक्टिव फॉर्म में, न कि एक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी अन्य को इन्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए जो नई गाइडलाइन आ गई हैगी जिसमें जो हमारे देश के ICMR अध्यक्ष गंगा खेड़कर और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, इन लोगों का अभी रिसेंट में ही एक वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज पॉलिसी जो निर्धारित की गई है ICMR की नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो कोई भी व्यक्ति एसिम्टोमेटिक है 10 दिन तक उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम इसकी जांचें रिपीटेडली करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा ये एक गायिका कनिका कपूर, इसकी भी रिपोर्ट लंबे समय तक पॉजिटिव रही, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रही। तो इसी तरह से अगर किसी की पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इन्फेक्शियस है। इसलिए हमने 21 दिन पूरा उनको रखा हैगा। और कंटेनमेंट का जो रहता हैगा एरिया, उसमें कोई नया केस 3 सप्ताह में अगर आता है तो कंटेनमेंट एरिया बना रहता है। तो अपना जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें कोई नया केस एक भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी को वो इन्फेक्शन और नहीं दिया गया इस वायरस में। तो डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वायरस अब डेड है। नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि जब वो 20-21 दिन से तकरीबन 18-17-18 दिन से उसमें वायरस ने कोई हलचल नहीं की। अगर वो होता तो उसको बुखार आता, निमोनिया होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो हमारे ICMR की जो रिसर्च हुआ है उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्शननेस खत्म हो जाती है। इसलिए लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं हैगी। हम इनके रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, और हमने उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का कहा गया हैगा। जब जहाँ से निकली तब भी हमने कह दिया था कि वो होम क्वारंटाइन पर रहे, घर में रहे। तब तक के 7 दिन कम से कम मिनिमम जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसमें उनको 7 दिन अंदर ही रहना है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च प्रूव में यही आ रहा है कि वो वायरस डेड है, किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो उनकी नेक्स्ट टेस्ट करोगे? फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राहत सामग्री जिला प्रशासन को सौंपते हुए जरूरतमंदों में बांटने का आग्रह किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रीवा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यरत कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा संबंधी सामग्री वितरित की। इसके बाद एसोसिएशन के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एसडीएम फरहीन खान से मुलाकात कर कोरोना योद्धाओं को वितरित करने के लिए राहत सामग्री सौंपते हुए वितरित कराने का आग्रह किया। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज के प्रतिनिधि ने बात की। ये एक्चुअली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना रूपी महामारी में आमजन की और सबकी मदद कर रहा है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने रीवा में भी सोचा कि कुछ न कुछ अपन को ये करना चाहिए। इसके पहले भी अपन हर ब्लॉक स्तर में हर प्रकार से लोगों की मदद करते आए हैं और आगे भी ये काम अनवरत चलता रहेगा। क्या क्या सामग्री है इसमें? इसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है और कुछ खाद्यान्न की बोरियां हैं, सूखा राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें। जी, मैं डॉक्टर सुजय सिंह। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पूरा सहयोग है इसमें, और हमारा जो मध्य प्रदेश शासन से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उन सब का ये पूरा सहयोग है। और इसमें अनाज है, तेल है, आटा है, चावल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे भी अभी और भी प्लानिंग है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करने वाला है और भी लोगों के लिए। और कल आप सबके साथ व्यवस्था है कि पत्रकारों को भी सम्मानित करेंगे। जी जी जी। हाँ। कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए संभाग आयुक्त ने बैठक ली और रणनीति तैयार की गई। जिले में लगातार कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए संभाग आयुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों और स्वास्थ्य अमले को कोरोना चेन को तोड़ने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपए की चालानी कार्यवाही किए जाने के लिए आदेशित किया गया है। जिले में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र, कोविड-19 सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर पर भी चर्चा की गई। के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए और उसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज हमने डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीआईजी और कलेक्टर्स और सारे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं सबको बुलवाया था, बैठक रखी है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो श्रृंखला है इसकी कोरोना वायरस की, इसको पूरी तरह से तोड़ा जाए और किसी भी स्थिति में जो संक्रमण है वो नहीं फैले। इसके लिए हर संभव परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, इसके बारे में गंभीरता से पूरी हमने चर्चा की, विचार विमर्श किया। और जो नई गाइडलाइन आई है अपने स्वास्थ्य विभाग की, और जो अभी लॉकडाउन के जो नए निर्देश गृह मंत्रालय के आए हैं, उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम कंटेनमेंट एरिया जो बन रहे हैं उसमें किस तरह से हमको सावधानी रखनी है, और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड केयर हेल्थ सेंटर हैं, उनमें किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हो, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आज जो है बैठक रखी और मैंने आवश्यक उनको सबको निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं और डेडिकेट
कोविड हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल हैं उन सब का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं अप टू मार्क हों, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो और हर संभव परिस्थितियों में हम कोरोना वायरस को नियंत्रित करें। ये संक्रमण किसी भी स्थिति में फैले नहीं। खासतौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं उनका भी हम रेलवे स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारा मोटो, हमारा मकसद ये है कि हमें कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराना है, इसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है और हमारे इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। कोरोना वायरस के डर का जो माहौल लोगों में बना है उसे दूर भी करना है और उसके लिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। घर से जब बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने चेहरे पर गमछा लगाएं, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को, नाक को स्पर्श न करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं और जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं 65 प्लस के जो हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं वे घरों से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करें और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे भी डाउनलोड करें ताकि ये सुरक्षा कवच का हमारा काम करता है। हमारे आसपास यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसकी जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है, तो हम इससे सावधान भी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन ने शराब दुकान न खोलने का फैसला लिया है। कल से संभवतः शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब दुकानें खोलने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। दुकानें भी लगातार खुल रही थीं। बीते दिन मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लिकर एसोसिएशन ने मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी, जिस पर कोई अमल न किए जाने के चलते मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन ने शराब दुकान न खोलने का फैसला लिया है। कल से जिले में भी शराब की दुकानें बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। कल से शराब की दुकानें शहर में बंद रहने की संभावना। कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए संभाग आयुक्त ने ली बैठक, लिए गए अहम निर्णय। प्रवासी मजदूरों के आगमन से बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जिले में ग्राफ, 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। और आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में 7 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों व स्टाफ के लिए नहीं उपलब्ध है पीपीई किट। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए। विमलेंद्र को नमस्कार।